नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि खाना बनाने में हमें कौन सा तेल काम में लेना चाहिए। बाजार में कई प्रकार के तेल मिलते हैं। मूंगफली, सरसों, तिल, सोयाबीन, सनफ्लावर, राइस ब्रान, ऑलिव ऑयल आदि। इनमें फिल्टर्ड, रिफाइंड और वर्जिन आदि वैरायटी भी मिलती है। इसके अलावा घी और बटर भी है। बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसमें खाना बनाएं, इनमें से कौन सा तेल खरीदें, क्या करें। एक बात और कि इनको यूज करना फायदेमंद भी है या नहीं। हमारी किचन में तेल कई प्रकार से काम आता है, जैसे सब्जी या दाल में चोखा लगाने के लिए, कुछ तलने के लिए, कभी पराठा या चिल्ला आदि सेकने के लिए, तो कभी सलाद के साथ। अगर आप एक ही तेल इन सब कामों में यूज करते हैं तो हो सकता है कि आप गलती कर रहे हो। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप सही तेल काम में ले पाएंगे। जहां तक तेल और घी के फायदे नुकसान का सवाल है, इनका उपयोग उचित मात्रा में और सही तरीके से हो तो यह फायदेमंद होता है। अतः सामान्य स्थिति में इनका उपयोग बंद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें फैट मिलता है जो शरीर के लिए जरूरी है। कई विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट में घुलकर ही शरीर को मिल पाते हैं। इनमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के जैसे मुख्य विटामिन शामिल हैं। इसलिए रोटी पर घी लगाना या खिचड़े और चावल में थोड़ा घी डालकर खाने की हमारी परंपरा बहुत अच्छी है। फैट डाइजेशन में भी मदद करता है। शरीर को हार्मोन और अन्य जरूरी तत्वों के लिए भी फैट की जरूरत होती है। फैट की मदद से ही प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी शरीर को मिलती है। बॉडी टेम्परेचर को सही रखने के लिए भी फैट जरूरी होते हैं। अब बात करते हैं कि रिफाइंड तेल और फिल्टर्ड तेल, इनमें से कौन सा लें, इनमें क्या फर्क होता है और इनमें से कौन सा अच्छा है। रिफाइंड तेल प्रोसेस करके बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में कई प्रकार के ब्लीच और केमिकल आदि का उपयोग होता है। इस वजह से तेल के अपने वास्तविक गुण चले जाते हैं। तेल का ओरिजिनल रंग, उसका स्वाद और खुशबू सब बदल जाते हैं। तेल में मौजूद लाभदायक तत्व जैसे बीटा कैरोटीन और विटामिन ई आदि की भी कमी हो जाती है। फिल्टर्ड तेल को केमिकल आदि से प्रोसेस नहीं किया जाता, इसलिए उसमें लाभदायक पोषक तत्व बने रहते हैं। यानी फिल्टर्ड तेल अपेक्षाकृत अधिक फायदेमंद होता है। यह जरूर है कि स्ट्रॉन्ग टेस्ट और गंध के कारण खाने का ओरिजिनल टेस्ट कुछ दब जाता है, जबकि रिफाइंड तेल में बना हुआ खाना ओरिजिनल टेस्ट देता है। तेल की वजह से स्वाद में बदलाव नहीं होता। फिल्टर्ड तेल का उपयोग करना रिफाइंड की अपेक्षा ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं। अतः संभव हो तो फिल्टर्ड तेल ही काम में लें। अब बात आती है तेल में मौजूद फैट के बारे में। तेल और घी में मौजूद कुछ फैट तो फायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदायक होते हैं। आपने भी इनके बारे में सुना होगा। इनमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट तो नुकसानदायक होते हैं। अगर किसी तेल में इनकी मात्रा ज्यादा है तो इनके यूज से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ सकती है। दूसरे फैट है मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ये लाभदायक फैट होते हैं। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यानी हमें ऐसा तेल खरीदना चाहिए जिसमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट तो कम हो, लेकिन मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा हो। तेल के पैकेट पर इनकी मात्रा लिखी होती है, वहां उसको देख करके उचित तेल खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं तलने के काम की। हम लोग पूरी, पकौड़ी, कचौरी, पराठे आदि बड़े शौक से खाते हैं। इसलिए इस काम के लिए कौन सा तेल सही रहेगा यह जानना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज तलते हैं तो तेल ज्यादा देर तक और तेज आंच पर गर्म होता है। तेल का एक निश्चित स्मोकिंग पॉइंट होता है। स्मोकिंग पॉइंट का मतलब है वो तापमान या टेम्परेचर जिस पर तेल जलकर धुआं बनने लगता है। स्मोकिंग पॉइंट से अधिक गर्म होने पर तेल के लाभदायक तत्व नष्ट होने लगते हैं और उसमें हानिकारक फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ने लग जाती है। फ्री रेडिकल्स बहुत नुकसानदेह होते हैं और कैंसर जैसी बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ ऐसा तेल लेना चाहिए जिसका स्मोकिंग पॉइंट ज्यादा हो, ताकि ज्यादा गर्म करने पर भी उतना नुकसान ना हो। क्योंकि तलने के लिए तेल ज्यादा तापमान पर और ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ता है। अब ये कि कौन से तेल हैं जिनका स्मोकिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो यह भी जान लीजिए। सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, सनफ्लावर ऑयल और घी, इनका स्मोकिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और कम स्मोकिंग पॉइंट वाले तेल हैं ऑलिव ऑयल, नारियल का तेल और बटर। इनका स्मोकिंग पॉइंट कम होता है। ऑलिव ऑयल, खासकर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और बटर को कभी भी गर्म करके काम नहीं लेना चाहिए,
किसी बनी हुई दाल या सब्जी में इन्हें ऊपर से डाल सकते हैं। रिफाइंड ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट प्रोसेस करके बढ़ा दिया जाता है, इसलिए उन्हें तलने के लिए काम में ले सकते हैं। किसी तेल का स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कैसे भी यूज़ कर लें। उन्हें भी बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बार बार एक ही तेल को गर्म करके काम नहीं लेना चाहिए। तेल को जितनी बार और जितनी ज़्यादा देर तक गर्म करते हैं, उनमें फैटी एसिड की मात्रा बढ़ती चली जाती है और उसका स्मोकिंग पॉइंट कम होता चला जाता है। इसलिए 2 या 3 बार से ज़्यादा तलने का काम किया है तो उस तेल को काम नहीं लेना चाहिए। ठंडा तेल काम में लेना हो तो सबसे कम स्मोकिंग पॉइंट वाला तेल जैसे ऑलिव ऑयल या बटर काम में ले सकते हैं। हर एक तेल की अपनी अलग विशेषता होती है। अलग अलग तेल के अलग फायदे और नुकसान होते हैं। एक ही जैसा तेल हमेशा काम में लेने के बजाय तेल को बदल बदल करके काम में लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। यानी कभी मूंगफली का तेल ले लिया, कभी सरसों का तेल, कभी राइस ब्रान या कभी सोयाबीन। इससे क्या होता है, सभी तरह के पोषक तत्व शरीर को मिलते रहते हैं। हर 2 महीने में 3 महीने में तेल बदल लेना ठीक रहता है। एक बात और जान लें कि फैट हमें दूध, अनाज, दाल, सब्जी वगैरह से भी मिलता है। इसलिए तेल और घी का उपयोग कम मात्रा में ही करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। धन्यवाद।